दिस इज द रॉन्ग क्वेश्चन। यस सर, उधर सर बी की जगह ए आना चाहिए था। हाँ सर, अगर वो चेंज है तो सर मैं क्वेश्चन कर लूंगा। ठीक है, ये साइन ए प्लस साइन टू ए ऐसा रहेगा। हाँ सर, बी की जगह ए आएगा। हाँ, क्वेश्चन होगा साइन टू ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए माइनस कॉस टू ए, ये क्वेश्चन होगा। सर तो सर टू हम्म बी की जगह सिंगल ए आएगा कि डबल ए आएगा? डबल मतलब आएगा तो फायदा क्या है, फिर अच्छा, साइन टू ए हाँ प्लस साइन टू ए हो जाएगा ना। हाँ, ओके सर, हाँ ओके सर, थैंक यू सर। तो चेंज योर क्वेश्चन अकॉर्डिंगली। cos of a plus b plus sin a minus b, प्रूव करना है 2 sin 45 डिग्री प्लस a इंटू cos 45 डिग्री माइनस 9 प्लस b। तो इसको एक काम करते हैं, हम साइन सी प्लस साइन डी फॉर्मूला होना चाहिए, नहीं तो cos सी प्लस cos डी होना चाहिए। तो इसमें दोनों cos होना चाहिए, नहीं तो दोनों साइन होना चाहिए। यस सर। ठीक है, तो इसको मैं साइन चेंज कर देता हूँ। cos a प्लस बी को साइन में कैसे लिखोगे? cos थीटा साइन कितना होता है साइन बी सभी? माइनस ए, हम्म साइन बी माइनस ए। cos थीटा को साइन में कैसे लिखेंगे? 1 माइनस कॉस थीटा। ये कहाँ से आ जाता है? cos थीटा है तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। यस सर, हाँ। तो cos of a plus b you can write sin 90 डिग्री माइनस ऑफ a plus b ओके सर। प्लस साइन a माइनस b। इसको मैं कंसिडर कर रहा हूँ c, इसको कंसिडर कर रहा हूँ b। मुझे बताओ साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला क्या है? टू कॉस, सॉरी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय कॉस सी माइनस डी बाई 2। ये हो जाएगा 2 साइन c प्लस d बाई 2 90 डिग्री माइनस a माइनस b, ये आपका c प्लस d a माइनस b बाई 2। ठीक है, इंटू साइन सॉरी कॉस c माइनस d बाई 2 90 डिग्री माइनस a माइनस b माइनस d a माइनस b डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, इसमें करते हैं साइन 90 प्लस थीटा भी होता है cos थीटा, क्योंकि आंसर नहीं आ रहा है इस हिसाब से इसको करते हैं cos थीटा ऑल्सो साइन 90 डिग्री प्लस थीटा।
ओके नहीं, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा cos थीटा होता है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा भी cos थीटा होता है, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों में साइन पॉजिटिव होता है, तो cos थीटा रहेगा। तो आई एम यूजिंग सेकंड वन, तो इसको कर रहा हूँ साइन 90 प्लस थीटा, प्लस करेंगे तो आपका मिलेगा 90 प्लस ए प्लस बी, ये आपका सी, ये हो जाएगा डी बाई 2, और ये सी माइनस डी बाई 2, ठीक है, विच इज 2 साइन, अब इसमें बी भी कैंसिल हो गया, 90 प्लस 2a बाई 2 कितना होगा, 90 डिग्री प्लस ए प्लस 2a बाई 2, 45 डिग्री प्लस ए होगा, इंटू कॉस 90 प्लस ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी, तो ए कैंसिल हो जाएगा, और ये रहा 90 डिग्री प्लस 2b बाय 2, ये आपका था, चेंज कर देता हूँ, 90 डिग्री प्लस 2a बाय 2 विच इज 2 साइन 90 बाय 2 करेंगे तो 45 डिग्री प्लस ए इंटू कॉस, ये 45 डिग्री प्लस, मिला, समझा? ये यूज किया और एक ये यूज किया। ओके सर। साइन ए माइनस साइन 5a प्लस साइन 9a माइनस साइन 13a अपॉन उसका बट कॉस में वही दिया गया, बट कॉस में कॉस 5a नो माइनस कॉस 9a प्लस कॉस 13a, ठीक है। तो मैं इस पर ग्रुपिंग कर रहा हूँ, ये दो ले रहा हूँ, ये दो ले रहा हूँ, और ये दोनों से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, बराबर, यस सर। ऐसे मैंने ग्रुपिंग किया। बट मैंने लास्ट टाइम बताया था हम सी को हमेशा बड़ा एंगल चूज करेंगे, डी को डी को छोटा। छोटा एंगल चूज करेंगे। तो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, एक माइनस कॉमन ले लेता हूँ, सो दैट ये हो जाएगा साइन 5a माइनस साइन ए, और इधर भी माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो साइन 13a माइनस साइन 9a। What is the sin c minus sin d formula? 2 cos c plus d by 2 cos sin c minus d by 2. And what about cos c minus cos d? But उसमें हम cos d minus cos c रखे थे,
cos d माइनस cos c कितना होता है? sin c plus d by 2 sin c minus d by 2. 2 sin c plus d by 2 into 2 था ना, sin c minus d by 2. आप cos c minus cos d रखोगे तो इधर माइनस आता है, ठीक है। तो मैं ये रखता हूँ, ये c, ये आपका d, ये c, ये d, बट ये आज इट इज cos d माइनस cos c फॉर्मेट में है, ठीक है। cos a माइनस cos 5 है। सर सर हाँ, सर साइन सी माइनस साइन डी तो -2 cos c प्लस d by 2 था ना, और साइन c माइनस d by 2। क्या? सर साइन c माइनस साइन d -2 cos c प्लस d by 2 था ना। नहीं हेलो सर। नहीं नहीं, नहीं सर, आप ही लिखाए थे कहाँ लिखा है था? लास्ट लेक्चर, cos c माइनस cos d। हाँ, cos c माइनस cos d लिखा है था। हाँ sin c सर। माइनस sin d में कहाँ लिखा है था? हाँ हाँ, cos c माइनस cos d में लिखा है था ना, माइनस में, तो इसलिए तो मैं cos d माइनस cos c ले रहा हूँ, प्लस लिखा था। आप cos c माइनस cos d करोगे तो माइनस में आता है, -2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। उसके साइड में मैंने लिखा था cos d माइनस cos c, आप इसको प्लस करना चाहोगे तो मेक इट cos d माइनस cos c। नहीं सर, मैं बोल रहा हूँ मतलब मॉड्यूल में लिखा है कि cos c माइनस cos d इज इक्वल्स टू 2 sin c प्लस d बाई 2 sin d माइनस c बाई 2। हाँ चलेगा, d माइनस सी बाई 2 चलेगा। हाँ सर। मैंने तीन चीज बताया था, cos c माइनस cos d, मैंने बताया था कि d माइनस सी मत करो, आप d माइनस सी कर दोगे तो इसमें नेगेटिव आ जाता है, तो वो नेगेटिव बैलेंस कर देता है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता है। ओके सर। cos c माइनस cos d रखोगे तो -2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, ये याद रखो, नहीं तो ये याद रखो, कोई एक याद रखो। यहाँ पे मैंने उल्टा कर दिया, cos d माइनस cos c कर दिया, सो दैट वो माइनस हट जाएगा। मॉड्यूल में जो लिखा गया है वो भी राइट है, ऐसा गलत नहीं है, बट मैंने बताया था कि आप हमेशा c माइनस डी बाई 2 रखो, सो दैट क्योंकि हम c को ग्रेटर देन d मान रहे हैं, तो c माइनस डी बाई 2 आपको पॉजिटिव वैल्यू देगा। आप d माइनस सी करोगे तो नेगेटिव होगा, फिर साइन ऑफ माइनस थीटा डालना पड़ेगा। फर्स्ट वन नहीं। हम्म, आपका आवाज आवाज नहीं आ रहा है, ठीक है। तो गो फॉर, मैं इसके साथ जा रहा हूँ, cos d माइनस cos c द 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। ओके, ये हो गया माइनस sin c माइनस sin d, sin c माइनस sin d द 2 cos c प्लस d, d मतलब a बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2, और एक माइनस, ये हो जाएगा 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2, और डिवाइडेड बाई, इसमें मैंने यूज किया cos d माइनस cos c, cos d माइनस cos c होगा 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2, और ये माइनस 2 साइन c प्लस d बाई 2, ये आपका c है, आपका d, c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। अब ये हो गया -2
cos 3a, ये 6a by 2 3a into sin 2a minus 2 cos 13 plus 9 by 2 11a into sin 4a by 2 2a upon 2 sin 3a sin 2a minus 2 sin 11a sin 2a. From numerator you can take common minus 2 sin a 2a, you can take common. Then you have cos 3a plus cos 11a. From denominator you can take minus sin 2a also common. माइनस मैंने रखा, माइनस साइन 2a कॉमन रखा, ये 2 sin 2a जा रहा है, तो इसमें क्या रहेगा, और ये माइनस 2 sin 2a, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस होगा, क्योंकि मैंने माइनस कॉमन लिया ये माइनस को हटाने के लिए, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस होगा। आपका बचा साइन 11a प्लस साइन 3a, नो माइनस साइन। Now these two cancelled, इसमें डालो cos c plus cos d, इसमें डालो sin c minus sin d, cos c plus cos d 2 cos c plus d by 2 into cos c minus d by 2, ये sin c minus sin d, first one cos, second one sin, तो again 2 cancelled, ये हो गया 11 plus 3 7 sorry 14 by 2 7a into cos 11 minus 3 by 2 4a अपन ये आपका cos 7a into sin 4a, फिर cos cancelled, cos 4a upon sin 4a, that is cot। सिर्फ फॉर्मूला डालो, sin c plus sin d cos c plus cos d, यही फॉर्मूला डालना है, यही प्रूव करना था cot 4a। समझा कि नहीं? समझा सर।
13 and 14. 13 दे रहा है कि प्रूव दैट cos 3a plus cos 5a plus cos 7a plus cos 15a. सर ये भी 12th जैसा ही है। हम्म 7 के बाद 15. सर मैंने 5 cos 7a प्लस cos 5a किया और cos 15a प्लस cos 3a को अलग रखा, ये दोनों को ऐसे साथ में किया और मेरा आया आंसर। मतलब प्रूफ हुआ। देखते हैं। ये रहा 7, ठीक है। इसमें डालो cos c प्लस cos d, कितना होगा 2 cos c प्लस d बाई 2। मैंने ऑलरेडी 2-3 वर्किंग कर दिया और इतना मैं ये नहीं कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ c प्लस d बाई 2, थोड़ा मेंटली करो। हाँ 5a प्लस 3a बाई 2 कितना होगा 4a 4a इंटू cos c माइनस d बाई 2 a a। इसमें भी वही डालेंगे cos c प्लस cos d, ये c रखो ये d रखो, तो क्या होगा 2 cos c प्लस d बाई 2 11 है इंटू cos c माइनस d बाई 2 4 है। अब क्या कॉमन जाएगा 2 cos 4a बचा क्या cos a प्लस cos cos a 11 प्लस cos 11 है। यस सर 1 सेकेंड cos c प्लस cos d, यस सर 2 cos c प्लस d बाई 2 11 प्लस 1 बाई 2 6 इंटू cos c माइनस d बाई 2 11 माइनस 1 10 बाई 2, वही प्रूव करना था। 2 इंटू 2 4 cos 4a cos 5a cos 6a, राइट। Yes, sir. इसको मैंने रखा डी। फिफ्टीन ए को रखा prove that sin theta by 2 sin 7 theta by 2 plus sin 3 theta by 2 sin 11 theta by 2 is equal to sin 2 theta sin 2 theta। एक 2 मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो, 2 sin a sin b और इसको रखो, इसको ये रखो इसको भी रखो, 2 sin a sin b कितना होता है किसका फॉर्मूला 2 sin a sin b
थर्ड एंगल्स में किसका फॉर्मूला था? 2 sin A sin B। cos sin 2 थीटा। 2 sin A sin B किसका फॉर्मूला था? ये 2 sin A sin sin B 2 थीटा। हाँ, नहीं, हाँ नहीं, cos A minus B minus cos A plus B। sin 2 थीटा में 2 sin थीटा cos थीटा सेम होना चाहिए। हाँ यहाँ पे A and B, तो it is cos A minus B minus cos A plus B। use that thing। सर। cos A minus B, A minus B मतलब 7 theta by 2 minus theta by 2 minus cos A plus B 7 theta by 2 plus theta by 2 2 sin, इसमें भी वही इस ये A ये B cos A minus B 11 theta by 2 minus 3 theta by 2 minus cos 11 theta by 2 plus 3 theta by 2 है ना, which is half 7 minus 1 by 2 कितना होगा? 4 थीटा 4 थीटा होगा। 3 theta minus 7 plus 1 by 2 4 थीटा 4 theta 11 minus 3 by 2 4 theta 11 minus 3 8 by 2 4 minus cos 11 plus 3 14 by 2 7 थीटा cos 4 theta cancelled। now use cos D minus cos C, cos D minus cos C 2 sin C plus D by 2 कितना हुआ? 7 plus 3 by 2 5 theta into sin C minus D by 2 C minus D by 2 कितना होगा? 2 theta है ना। So answer is the sin pi theta into sin, is that? कोई प्रूव करना था कि नहीं? सर कौन sin सा? 2 थीटा है। हाँ 2 थीटा। Uh, 14 वही था। yes sir। हाँ 16 to 19 prove that sin 3 theta plus sin theta into sin theta cos 3 theta minus cos theta into cos theta, ये प्रूव करना है 0। चाहो तो आप sin C plus sin D डाल सकते हो, डालो कितना होगा? 2 sin C plus D by 2 sin C plus sin D फॉर्मूला 2 sin C plus D by 2 into cos C minus D by 2, तो C plus D by 2 मतलब 2 theta cos C minus D by 2 3 theta minus theta by 2 theta into sin theta। इसमें cos C minus cos D, cos C minus cos D में फॉर्मूला क्या था? -2 माइनस
2 sin c plus d by 2 into sin c minus d by 2 into cos theta. Cos c minus cos d equal to minus 2 sin c plus d by 2 into sin c minus d by 2. देखो सेम दे रहा है sin 2 थीटा sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा sin थीटा cos थीटा सेम. आप चाहो तो कर सकते हो टू cos a cos b फॉर्मूला ये कंसीडर दिस वन एज x दिस वन एज y ऐसे कर सकते हो. और आप cos a plus b into cos a minus b का फॉर्मूला पता है क्या है? cos a plus b into cos a minus b क्या था? फॉर्मूला 2 cos a cos b. cos a plus b into cos a minus b. आप जो बोल रहे हो cos a plus b plus cos a minus b का. cos square a minus sin square b. Yes. cos square a minus sin square b और cos square b minus sin square a. yes. cos square a minus sin square b होगा और cos square b minus sin square a. तो आई एम यूजिंग cos square a मतलब 36 माइनस sin square a, राइट? क्योंकि a की जगह 36 था, b की जगह a था. प्लस का स्क्वायर b मैं सेकंड फॉर्मूला डाल रहा हूँ, इसमें सेकंड वन डाल रहा हूँ. तो विल गेट cos स्क्वायर b मतलब a आ जाएगा माइनस sin स्क्वायर 54 डिग्री. गॉट माय पॉइंट? sin स्क्वायर sin 54 डिग्री cos में कितना होगा? sin 54 डिग्री cos में कितना आया होगा? 36 degree. 36 डिग्री, क्योंकि 54 36 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. तो sin 54 डिग्री सेम एज cos 36 डिग्री. इसका मतलब sin स्क्वायर 54 cos स्क्वायर 36 कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस में एक माइनस में. बचा क्या? cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a. cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा कितना होता है? Cos 2 theta. Cos 2a. cos 2 थीटा. तो here you will get cos 2. समझा? सब डिपेंड करता है फॉर्मूला, आप कितना फॉर्मूला याद रखते हो. तो फॉर्मूले के साथ आप
खेल सकते हो, नहीं तो नहीं होगा। वही क्वेश्चन एक लाइन में होगा, वही क्वेश्चन 10 लाइन आपका चला जाता है। ऐसा कोई स्पेसिफिक मेथड नहीं कि हम यही मेथड आपको करना पड़ेगा। आप चाहो तो 2 मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके भी कर सकते थे। 2 cos a cos b सोच के आप फॉर्मूला यूज करके कर सकते थे। आप चाहो तो cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी ऐसे डाल के कर सकते हो, बट वो बहुत लंबा होगा। साइन बीटा माइनस गामा इंटू कॉस अल्फा माइनस डेल्टा प्लस साइन गामा माइनस अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस डेल्टा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा इंटू कॉस गामा माइनस डेल्टा। ये प्रूव करना है कि 0। I'm considering this one as A, this one as B. एक 2 मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, एक 2 मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ठीक है। और चाहो तो आप उल्टा भी कर सकते हो, इसको A सेकंड को B ले सकते हो, मतलब ये A ये B रखो, वो भी आपका मर्जी, A B रखो नहीं तो B उल्टा करके रखो। बट जो करोगे सिमिलरली करोगे तीनों टर्म में, ऐसे भी करोगे आएगा, ऐसा कुछ नहीं, बट थोड़ा सिमिलर करोगे तो आसान होता है। अब मेरा फॉर्मूला बन गया 2 cos a sin b, 2 cos a sin b फॉर्मूला क्या था? क्या फॉर्मूला होता है? 2 cos a sin b किसका फॉर्मूला होता है? sin a plus b minus sin a minus b. Yes, it is sin a plus b minus sin a minus. So use this formula. sin a plus b, a plus b कितना होगा? अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा माइनस डेल्टा बराबर a प्लस b, ये दोनों का सम करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा माइनस डेल्टा। ठीक है, मैं थोड़ा यही ऑर्डर में रख रहा हूँ, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, नहीं तो फर्स्ट प्लस देन माइनस, ऐसा फॉर्मेट रखा। माइनस साइन a माइनस बी, a माइनस बी करेंगे तो क्या होगा? अल्फा प्लस गामा माइनस बीटा माइनस डेल्टा, am I right? ए से बी को माइनस करेंगे
तो ये माइनस बीटा प्लस गामा हो जाएगा, इसलिए मैंने रखा अल्फा प्लस गामा माइनस बीटा माइनस डेल्टा। ठीक है, लाइक दैट। इसका सेम फॉर्मूला साइन ए प्लस बी, ए प्लस बी करेंगे तो बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा माइनस डेल्टा माइनस साइन ए माइनस बी करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा माइनस डेल्टा। बीटा प्लस अल्फा होगा तो मैंने अल्फा प्लस बीटा लिख दिया माइनस गामा माइनस डेल्टा। साइन ए प्लस बी करेंगे तो अल्फा प्लस गामा माइनस बीटा माइनस डेल्टा माइनस साइन ए माइनस बी बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा माइनस डेल्टा। देखो साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा माइनस डेल्टा, अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा माइनस डेल्टा, एक प्लस में एक माइनस में कैंसिल। अल्फा प्लस गामा माइनस बीटा माइनस डेल्टा, अल्फा प्लस गामा माइनस बीटा माइनस डेल्टा, ये प्लस ये माइनस, बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा माइनस डेल्टा, बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा माइनस डेल्टा, प्लस में माइनस में, तो आंसर कितना होगा? 0। ठीक है, सर एक मिनट। तो सर एक बार आप वापिस समझाओगे, मतलब वो कैसे लिखे अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा माइनस डेल्टा? सर वो मैंने मतलब यही फॉर्मूला डाला ना, 2 cos a sin b इक्वल टू sin a प्लस बी माइनस sin a माइनस बी। ए को मैंने ये रखा, बी को मैंने सब डिनोट किया, किसको ए रख रहा हूँ किसको बी रख रहा हूँ वो मैंने दिखा है। ए प्लस बी करो, ये दो एंगल का सम कितना होगा? अल्फा माइनस डेल्टा प्लस बीटा माइनस गामा, मतलब अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा माइनस डेल्टा। मैंने थोड़ा ऑर्डर करके रखा है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा इस हिसाब से। ओके सर। बस यही फॉर्मूला डाला तीनों में। और ये दोनों का डिफरेंस होगा अल्फा माइनस डेल्टा माइनस बीटा प्लस गामा। तो इसको मैंने क्या किया, हर केसेस में 2 प्लस 2 माइनस आ रहा है, चेक करो हर केसेस में आपको 2 प्लस 2 माइनस आ रहा है। दोनों प्लस को मैंने पहले लिख रहा हूँ, दोनों माइनस को मैं बाद में लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे मिलेगा अल्फा माइनस डेल्टा माइनस बीटा प्लस डेल्टा, क्योंकि ए माइनस बी कर रहे हो, तो इसको मैंने रखा अल्फा प्लस गामा माइनस बीटा माइनस डेल्टा। वही ये आपका फर्स्ट टर्म, ये आपका सेकेंड टर्म, ये आपका थर्ड टर्म। बाकी मैंने देखा सब कैंसिल हो गया।
डन। यस सर। 19 2 cos pi by 13 cos 9 pi by 13 plus cos 3 pi by 13 plus cos 5 pi by 13। ये प्रूव करना है 0। ओके, आपकी मर्जी, आप चाहो तो 2 cos से cos भी इसमें डाल दो और इसमें cos c plus cos d डालो, इसमें cos c plus cos d डालो चलेगा, और इसमें 2 cos से cos भी डालो चलेगा। तो क्या करना चाहोगे? फर्स्ट वन को ब्रेक क्या बोले करो। सर? क्या बोले सर? चाहो आपके पास दो, मतलब टू डिफरेंट वे कैन सॉल्व दिस वन। आइदर ये फर्स्ट पार्ट को 2 cos से cos b डाल के 2 cos से cos b का फॉर्मूला डाल के सिंपलीफाई करो, और ये दोनों को cos c plus cos d डालो। तो क्या करना चाहोगे? सर सेकंड वाला। तो फर्स्ट वन को आज इट इज रखो। इसमें डालो cos c plus cos d, कितना होगा? 2 cos c plus d by 2, c plus d by 2 कितना होगा? 5 plus 3 8 by 2, 13 तो दोनों में 13 है, तो उसको साइड में रखो। 5 plus 3 by 2 कितना होगा? 4 pi by 13। समझा? यस 5 सर। pi by 13 plus 3 pi by 13 c plus d by 2, तो कितना होगा? दोनों का एलसीएम मतलब 13 है, ये होगा 8 pi by 13 अगेन by 2, तो आपको 4 pi by 13 इंटू cos c minus d by 2 5 by 13। अब क्या कॉमन जाएगा? 2 cos 5 by 13 you can take common, बचा कितना? cos 9 pi by 13 plus cos 4 pi by 13। Can I write 9 pi by 13 as pi minus 4 pi by 13? क्योंकि 9 plus 4 कितना होता है? 1 हो जाता है ना। 9 plus 4 by 13 1 हो जाएगा, तो इसलिए 9 pi by 13 you can write pi minus 4 pi by 13। तो cos 9 pi by 13 you can write cos pi minus 4 pi by 13, cos pi minus theta, cos pi minus theta कितना होता है? cos pi minus theta is what? साइन थीटा। ये कौन सा फॉर्मेट है? पाई फॉर्मेट की पाई बाय 2 फॉर्मेट? बाय फॉर्मेट। पाई फॉर्मेट में रेशियो चेंज होता है minus cos theta. माइनस कॉस थीटा। माइनस का। बेसिक नहीं होगा तो फिर कैसे करेंगे? तो इसका मतलब cos 9 pi by 13 you can write minus cos 4 pi by 13। तो ये हो गया 2 cos
π/13, ये हो जाएगा माइनस cos 4π π/13 प्लस cos 4π/13, कैंसल्ड, ये हो गया 0, तो आंसर हो जाएगा 0। नहीं, आप यहां से भी कर सकते हो, और 2 cos π/13, इसमें डालो cos c प्लस cos d, 2 cos c प्लस d/2 इंटू cos c माइनस d/2, ये भी कर सकते हो, which is 2 cos π/13 into 2 cos 9 plus 4 13 13 मतलब π/2 into cos 9 minus 4 और 5 π/26 cos π/2 वैल्यू cos 90 डिग्री कितना होता है, 0 हो गया, तो आंसर 0। डन सर। डन। लास्ट टाइम किए थे साइन 18 डिग्री 36 डिग्री ये सब निकाले थे, और कुछ फॉर्मूला भी किए थे ना, मतलब साइन थीटा सर इंटू साइन ए साइन, प्लस बी प्लस सी किए थे, साइन हाँ वो 3 तो थीटा नहीं ये था। सब किए थे, और 2 सम किए थे। तो इसके बाद साइन थीटा इंटू साइन 60 डिग्री प्लस थीटा इंटू साइन 60 डिग्री माइनस थीटा, ये भी किए थे ना। हाँ सर। यस सर। 1/4 साइन 3 थीटा 1/4 साइन 3 थीटा like cos into cos 60 degree minus theta in the 1/4 cos 3 theta। tan में भी किए थे tan theta into tan 60 degree plus theta into tan 60 degree minus theta is equal to tan 3 theta, 3 theta. and cot में भी वही होगा, cot theta into cot 60 degree plus theta into cot 60 degree minus theta is the cot। इसके ऊपर शायद एक क्वेश्चन किए थे, simplify sin 10 degree into sin 20 degree into sin 30 40 50 60 70 up to 90 तक। हाँ,
simplify tan 6 degree into tan 42 degree into tan 66 degree into tan 78. Do these two questions. सर थोड़ा ऊपर कर सकते हैं? हाँ सर, थैंक यू सर। क्या हुआ हितांशु, नाम चेंज नहीं कर पा रहे हो? नॉट एबल टू चेंज माय नेम। नहीं, आप अंदर नहीं कर पाओगे, मैं सेटिंग चेंज कर दिया। आपको नहीं सर, करना वो है तो डिवाइस से मैं लॉग आउट हो गया, अभी दूसरे डिवाइस पे हूँ सर। अच्छा, नहीं वो आप, सर, हाँ आपका जो ओरिजिनल नाम रखे ना डिवाइस में वही हाँ दिखेगा, आप चेंज नहीं कर पाओगे। मैंने सेटिंग चेंज किया क्योंकि हाँ बहुत बच्चे नाम चेंज करके ये करते हैं। नहीं सर, वो तभी क्या था, अभी मैं सर इस डिवाइस पे मेरा ही नाम है हाँ, सर। ये वाले डिवाइस पे थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, इसलिए दूसरे डिवाइस से कनेक्ट करना पड़ा था। मैं आपको मतलब अंदर आप रह के चेंज नहीं कर पाओगे, आपको हाँ चेंज करना है तो बाहर जाके आपका डिवाइस का नाम चेंज कीजिए, फिर इधर वही हाँ, रिफ्लेक्ट ओके सर।
डन। हो गया। कि नहीं?
सेकेंड वन 1, फर्स्ट वन क्या हुआ? Anything else? Okay. Second one is the correct one. First one 10, 20, 30 अप टू 90 तक है, तो इसको मैं 3 ग्रुप बना रहा हूँ. एक रख रहा हूँ साइन 10 डिग्री, साइन 50 डिग्री, साइन 70 डिग्री. ऐसे क्यों रखा? एक बना रहा हूँ 20, 40, 80 और एक रख रहा हूँ 30, 60, 90. ठीक है. 10, 50, सर 70 ऐसा क्यों? ग्रुपिज्म क्यों है? हाँ आप बताओ ना. 10, 50, 70 क्यों रखा मैंने? सर वही बच रहा था, मतलब क्योंकि ऐसे ग्रुपिज्म टाइप देखे तो 20 डिग्री, 40 डिग्री, 80 डिग्री डबल हो रहा था, और फिर 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का हमारे पास वैल्यू है, तो बाकी ये 3 बचा, इसलिए लिया था. ये डबल का क्या करेंगे? सर थीटा ले लेंगे, 20 डिग्री को थीटा ले सकते हैं, देन इसको 2 थीटा ले सकते हैं. बट ऐसा Sin फार्मूला तो हमारे पास कुछ नहीं है. 60 माइनस थीटा. यस. 41, ये 60 आप लिख माइनस सकते थीटा, हो 60 माइनस थीटा. ये लिख सकते हो 60 प्लस 60 थीटा. plus theta. Here also I have done same thing. If you consider theta, तो ये होगा आपका 60 डिग्री 60 माइनस माइनस थीटा, थीटा. ये होगा 60 डिग्री प्लस थीटा. इस हिसाब से मैंने ग्रुपिंग किया. बाकी ये भी थीटा 60 माइनस थीटा 60 प्लस थीटा, बट ये नॉन वैल्यू है तो मुझे कोई टेंशन नहीं. ओके सर. तो अब ये हो गया साइन थीटा इंटू साइन 60 डिग्री प्लस थीटा इंटू साइन 60 डिग्री माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा 1/4 साइन 3 थीटा, मतलब 30 डिग्री. सेकेंड वन भी होगा 1/4 साइन 3 थीटा, मतलब 60 डिग्री, और एक साइन 30 डिग्री, साइन 60 90 डिग्री. डिग्री, साइन 90 डिग्री. साइन 90 इज द वन. अब रहा 1/4 1/4 1/16 साइन 30 साइन 30 साइन स्क्वायर 30 1/4 साइन स्क्वायर 60 3/4, तो 3/256. समझा? यस सर.
बाकी tan 6 डिग्री 66 you can write tan 60 plus 6 डिग्री, और एक मुझे चाहिए tan 60 minus 6 डिग्री which is tan 54, जो मेरे पास नहीं है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, tan 54 को मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ, चलेगा? 60 minus 6 मतलब 54, tan 54 मल्टीप्लाई डिवाइड किया into tan 42 into tan 78 बराबर 42 as it is सर रखा, 78 as it is रखा, 6 as it is रखा, 66 को मैंने कर दिया 6 plus 6। हाँ क्या हुआ? सर वो वैल्यूज कैसे है आपके पास? 1/4 sin 30 डिग्री, 1/4 sin 60 डिग्री। मतलब क्या बोलना चाह रहा है? सर वैल्यूज कैसे है? 1/4 sin 30 डिग्री, 1/4 sin 60 डिग्री, तो वो 60 सब। plus थीटा 60 minus थीटा क्यों किया था? आपके सामने फॉर्मूला लिखा, क्वेश्चन दे रहा हूँ, फिर पूछो कि ये कहाँ से आया, तो हाँ मैं क्या सॉरी सर, बताऊंगा? हाँ सर सॉरी। तो ये कितना दे देगा आपको? tan थीटा इंटू tan 60 डिग्री प्लस थीटा इंटू tan 60 डिग्री माइनस थीटा कितना होता है? कितना होता है? tan थीटा इंटू tan 60 डिग्री प्लस थीटा इंटू tan 60 डिग्री माइनस थीटा and tan 3 3 थीटा मतलब tan 18 डिग्री होगा। थीटा इज द 6 डिग्री। ये 42 को लिखेंगे 60 माइनस 18, 78 को लिखेंगे tan 60 प्लस 18 अपॉन tan 54। once again tan theta into tan 60 degree plus theta into tan 60 degree minus theta क्या होगा? tan 3 theta तो 3 into 18 degree upon tan 54 degree। समझा? yes sir। सर 2 मिनट ऊपर कर सकते हो? नेक्स्ट conditional identities। if a plus b plus c is equal to pi, और आपका क्वेश्चन हो सकता है इन ए ट्रायंगल एबीसी, ठीक है? यहाँ पे आपका सम ऑफ एंगल्स क्या होता है? 180 हो जाता है।
आपका क्वेश्चन ए प्लस बी प्लस सी होगा, नहीं तो ए प्लस बी प्लस सी तो 180 डिग्री और पाई होगा। अदरवाइज क्वेश्चन हो सकता है कि इन ए ट्रायंगल एबीसी प्रूव दैट sin 2a plus sin 2b plus sin 2c if the four sin a sin b sin c, ये मुझे प्रूव करना है। ठीक है, इसमें कुछ रिजल्ट्स यूज होगा, जैसे कि a प्लस बी प्लस सी आपको पाई दिया गया, तो a प्लस बी कितना हो सकता है, पाई माइनस सी। कभी साइन ए प्लस बी कितना लिख सकते हैं, साइन ए प्लस बी कितना हो जाएगा, साइन पाई माइनस सी, मतलब कितना होगा, साइन पाई माइनस थीटा। साइन पाई cos c माइनस cos c sin पाई साइन पाई माइनस थीटा, क्या कर रहे हो, sin थीटा। साइन थीटा, ये आप यूज कर सकते हो डायरेक्टली। ए प्लस बी होगा तो साइन सी रहेगा, बी प्लस सी में होगा तो ए होगा, सी प्लस ए होगा तो बी होगा। सिमिलरली कॉस ऑफ ए प्लस बी, ये होगा कॉस पाई माइनस सी, तो कॉस पाई माइनस थीटा कितना होता है, माइनस cos थीटा। माइनस कॉस थीटा, ये भी आप यूज कर सकते हो। कॉस ए प्लस बी के जगह माइनस कॉस सी डाल सकते हो, बी प्लस सी के जगह माइनस कॉस ए डाल सकते हो, सी प्लस ए के जगह माइनस कॉस बी डाल सकते हो। ठीक है, और रिवर्स भी डाल सकते हो, साइन सी कहीं पे आएगा, साइन सी के जगह साइन ए प्लस बी भी डाल सकते हो। तो व्हाट इज ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, डिवाइड 2 कर देता हूँ बोथ दी साइड्स, तो a plus b by 2 you can write pi by 2 minus c by 2, तो sin of a plus b by 2 कितना होगा, sin 90 minus थीटा, मतलब cos c by 2 होगा। cos of a plus b by 2 आपका sin c by 2, ये सब आप यूज कर सकते हो, ये सब यूज होने वाला है। ठीक है, इसको ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना। देखो ये कैसे मैं प्रूव कर रहा हूँ, LHS is the sin 2a plus sin 2b plus sin 2c, ये दोनों को मैं ग्रुप कर रहा हूं, तो इसमें यूज कर रहा हूं sin c प्लस sin d, यूजिंग sin c प्लस sin d। sin c प्लस sin d कितना होता है, c plus d by 2 cos c c minus प्लस d by 2, c प्लस d मतलब कितना होगा, 2a प्लस 2b by 2, 2a प्लस 2b by 2 कितना होगा, b plus b a प्लस b इंटू cos c माइनस d by 2, 2a माइनस 2b by 2, a माइनस b प्लस sin 2c। sin a प्लस b की जगह क्या डाल सकते हो, c sin c, sin a plus b you can write sin c into cos a minus b, इसमें डालो sin 2 थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा। अब दोनों से क्या कॉमन जाएगा, 2 sin c you can take common, then you have cos of a minus b plus cos c,
which is 2 sin c cos a minus b. cos c की जगह क्या डाल सकते हो? cos a plus b तो माइनस cos c. cos c की जगह क्या रिप्लेस कर सकते हो? सब cos a plus b. माइनस ऑफ cos a plus b, which is the 2 sin c cos a minus b minus cos a plus b. कितना होता है? cos a minus b minus cos a plus b कितना होता है? 2 sin a sin b. फॉर्मूला सब याद रखो. 2 into 2 4 sin a sin b sin c. ये आपका हो गया RHS. समझा? Done. Done. और एक प्रूव कर सकते हो. Sir, just a second. Can you go back up, sir? Just last part. Yes, sir. Thank you. वही कंडीशन रिमेन्स सेम. Same condition. Prove that cos 2a plus cos 2b plus cos 2c is the minus 1 minus 4 cos a cos b cos c. Condition remains same. With same condition, prove that cos 2a plus cos 2b plus cos 2c is the minus 1 minus 4 cos a cos b cos c.
मिला? ऐसे ही करेंगे लाइक प्रीवियस वन। ये दोनों में यूज करेंगे cos c प्लस cos d। कितना होगा? 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2, बाकी cos 2c मतलब 2 थीटा फॉर्मेट रख रहा हूँ। cos a प्लस b कितना होगा? cos a प्लस b तो माइनस cos c, तो ये हो गया माइनस 2 cos c इंटू cos a माइनस b। अब बताओ cos 2 थीटा फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला में -1? आपको राइट साइड में -1 चाहिए, मतलब ये इसमें -1 चाहिए कहीं ना कहीं, सो दैट यू विल गेट -1 ऑफ दिस। तो cos 2 थीटा का फॉर्मूले में -1 किस में था? कौन सा फॉर्मूले में? 2 cos square theta minus 1। यस, तो यूज करो 2 cos स्क्वायर थीटा, थीटा मतलब c -1। अब ये दोनों से क्या कॉमन जाएगा? कॉमन ले जाता हूँ, -2 cos c मैंने कॉमन ले लिया। देन यू हैव cos ऑफ a माइनस b, इसमें माइनस cos c बचेगा क्योंकि -2 cos c मैंने कॉमन लिया था, which is -2 cos c। यह cos a माइनस b, माइनस cos c की जगह आप लिख सकते हो प्लस ऑफ cos a प्लस b, क्योंकि cos a प्लस b माइनस cos c हुआ था, तो माइनस cos c कितना हो जाएगा? cos ऑफ a प्लस b, उसका ही रिवर्स होगा, which is -2 cos c। अगेन cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, ये होता है 2 cos a cos b, सॉरी नॉट +1 -1। This became -1 -4 cos a cos b cos। ये सब रिजल्ट आप एंट्रेंस लेवल पे डायरेक्टली यूज कर सकते हो, बोर्ड के लिए आपको प्रूव करना पड़ेगा, बट एंट्रेंस में सीधा cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c, आप की जगह आप -1 -4 cos a cos b cos c लिख सकते हो, प्रोवाइडेड एक कंडीशन होना चाहिए, a प्लस b प्लस c नेट ट्रायंगल होना चाहिए, नहीं तो a प्लस b प्लस c इक्वल टू 180 होना चाहिए। ऐसे हमारे पास 7-8 रिजल्ट्स है, तो मैं इसको नोट करा देता हूँ। रिजल्ट किन्हें ट्रायंगल है एबीसी, और आपका क्वेश्चन हो सकता है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 5। देन फर्स्ट रिजल्ट ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं, sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c द 4
साइन ए साइन बी साइन सी। cos 2a plus cos 2b plus cos 2c the -1 -4 cos a cos b cos c। sin a plus sin b plus sin c is the 4 cos a by 2 cos b by 2 cos c by 2। cos a plus cos b plus cos c होगा 1 plus 4 sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2। tan a plus tan b plus tan c ये होता है tan a इंटू tan b इंटू tan c। और इसको शॉर्टकट में लिखते हैं कि समेशन ऑफ tan a सिग्मा tan a is the product of tan a। this is the sign product of tan a मतलब tan a इंटू tan b इंटू tan c एक एक का प्रोडक्ट, ये एक एक का सम tan a plus tan b plus tan c। summation of tan a by 2 tan b by 2 plus tan b by 2 tan c by 2 plus tan c by 2 tan a by 2 ये आपको 1 मिलेगा। और इन शॉर्टकट यू कैन राइट समेशन ऑफ tan a by 2 tan b by 2 और सिग्मा tan a by 2 tan b by 2। इसको इसका मतलब होता है दो दो का सम, abc से दो दो का सम, एक ab रहेगा एक bc में रहेगा एक ca में रहेगा is equal to 1। similarly cot a cot b plus cot b cot c plus cot c cot a ये आपका 1 होगा। और इन शॉर्टकट आप लिख सकते हो समेशन ऑफ cot a cot b is equal to 1। और एक होता है cot a by 2 plus cot b by 2 plus cot c by 2 is equal to cot a by 2 into cot b by 2 into cot c by 2। और in shortcut you can write summation of cot a by 2 is the product of cot। आप ये देखो tan a का जो फॉर्मूला cot a by 2 का वही फॉर्मूला, tan में a cot में a by 2 और tan a by 2 में जो फॉर्मूला cot a में वही फॉर्मूला। ये a by 2 में जा रहा है, ये सिंपल में मतलब ab में जा रहा है। तो सेम फॉर्मूला tan में a होगा तो cot में a by 2 होगा, tan में a by 2 होगा तो cot में a होगा। ये थोड़ा बहुत आपको याद रखना पड़ेगा फॉर एंट्रेंस पर्पज ओनली। आपका बोर्ड के लिए आपको प्रूफ करना पड़ेगा। हम 2 प्रूफ कर चुके, बाकी आप ट्राई करोगे प्रूफ करने के लिए, ठीक है। बट हम एंट्रेंस लेवल में आगे बहुत सारे क्वेश्चन आएगा जो जिसमें मैं इसको यूज करूंगा डायरेक्टली। So try to
थोड़ा कंपेयर करके याद रखोगे तो याद रहता है इजीली, बट इट इज नॉट कंपल्सरी। मैं कंपल्सरी मैं रिजल्ट्स बोल रहा हूँ, इसको फॉर्मूला नहीं बोल रहा हूँ। आई एम टेलिंग दीज आर द रिजल्ट्स। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करो। डन सर। ओके, तो ये सब आप ट्राई करोगे एक एक प्रूव करने के लिए। नहीं होगा तो हम डिस्कस करेंगे। बाकी इन चैप्टर 3 हो गया ना, इन चैप्टर 4 इज सर 4 हो गया है। हो गया सर 4। अच्छा 4 हो गया था 4 हो तो गया है सर। ओके, तो अभी आप लोग स्टार्ट करो एक्सरसाइज 1। ठीक है, ओके उसमें सर। उसमें कुछ क्वेश्चन मैक्सिमम मिनिमम रहेगा तो उसको छोड़ देना, बाकी आप क्वेश्चन कर सकते हो। एक्सरसाइज 1 है, ट्राई टू सॉल्व योर एक्सरसाइज 1 है। ठीक है, अभी आप बुकलेट कर सकते हो, और कोई दूसरे बुक भी आप करना चाहोगे कर दो। सर आरडी शर्मा में क्या करूं? सर मैं अभी सब कर सकते हो, मैक्सिमम मिनिमम को छोड़ के बाकी सब कर सकते हो। ओके सर। ठीक है, ठीक हो यही चैप्टर का। हाँ सर, हाँ ट्रांसफॉर्मेशन और ये सब कंपाउंड एंगल का। हाँ, वो ट्रांसफॉर्मेशन आपका सिर्फ मैक्सिमम मिनिमम डोमेन रेंज बचा, बाकी सब हो गया। ओके सर। ठीक है, थोड़ा कैन आई स्टॉप नाउ? यस सर। ओके, थैंक यू, बाय सर। बाय। बाय सर, थैंक यू सर। बाय।